हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू शामाथन। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम का 2 दिन पहले लेटर लिखा गया था एग्ज़ाम डेट को लेकर के। हालांकि उस डेट में बदलाव तय है और परीक्षा पर खतरे के बादल। पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे और क्या फिर से परीक्षा है जो आपका लंबे समय के लिए लटकेगी या क्या होगा, सारा अपडेट हम लोग जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको सजेशन भी दूंगा कुछ अभ्यर्थियों को क्या करना होगा आपको, ताकि एग्ज़ाम आपका तय समय पर हो सके। पूरी अपडेट को यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आपको ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो लेटर लिखा गया था सभी जिला पदाधिकारियों को सेंट्रल अलॉटमेंट को लेकर के, ये 7 अक्टूबर को लिखा गया था और इसका हमने आपको बाकायदे अपडेट भी कर दिया था कि अब आपका एग्ज़ाम 13 और 14 दिसंबर को 2 शिफ्टों में लिया जाएगा और उसमें आपका परसेंटाइल भी लागू किया जाएगा। हालांकि उसका विरोध भी किया जा रहा है छात्र नेताओं के द्वारा और छात्रों के द्वारा भी। और इसमें पूरी यहाँ पे अपडेट दी गई थी कि जो सेंटर होगा आपका वो जहाँ पे फेयर तरीके से एग्ज़ाम संभव हो, आने जाने के अधिकारियों की वहाँ पे जो सड़क की व्यवस्था वो अच्छी हो, चारदीवारी होनी चाहिए, इन सभी को लेकर के लेटर लिखा गया था। और बताया गया था कि जो पूर्व में 17 नवंबर को विचार कर रही थी आयोग, उसको बढ़ा कर के डेट 13 दिसंबर और 14 दिसंबर करने के लिए लेटर लिखा गया था। हालांकि चूँकि अभी लेटर आएगा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सेंटर का, तब जाकर के ये फाइनल डेट होगा। लेकिन जब लेटर लिखा जाता है तो उसको फाइनल मान के ही चला जाता है। लेकिन अब जो ये डेट निर्धारित किया गया था बीपीएससी के द्वारा कि 13 और 14 दिसंबर को सेंटर मिल जाएगा तो उस दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब ऐसे में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं लटकता हुआ नज़र आ रहा है। और क्या लंबा समय के लिए लटकेगा, क्या कुछ होगा, सारा अपडेट हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे समझिएगा। अभी जैसे देखिएगा तो ये 9 अक्टूबर का लेटर है और ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। अब आप सोचेंगे कि सीबीएसई का लेटर क्यों दिखा रहे हैं सर, तो यहाँ पे सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इट वाज नोटिफाइड वी आर द नोटिस, ऑफिशियल नंबर यहाँ पे दिया गया है आपका। अब यहाँ पे लेटर लिखा गया था कि 20th edition of CTET examination is scheduled on 15th of December 24 instead of 1st December 24 in 136 cities in the country due to administrative reasons। अब यहाँ पे 15 को, चूँकि पहले 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब यहाँ पे लेटर लिखा गया है कि आपका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। लेकिन और जो नीचे पॉइंट देखिएगा तो और यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होगा। नाउ एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस कैंडिडेट्स, few competitive examinations are scheduled to be held in some states union territories on 15th of December 24. Hence, keeping in view the interest of the candidates, it has been decided to conduct the CTET examination on 14th of December. In case of candidates is more in city, the exam may also be conducted on 15th of December 24। तो देखिए, पहले से जो एग्ज़ाम निर्धारित था कि केवल 15 को होगा, तो ऐसा सीबीएसई का कहना है कि बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इनको मैसेज मिले छात्रों के द्वारा और उनके द्वारा बताया गया कि उनके स्टेट में इसी डेट में एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे में 2 एग्ज़ाम एक साथ संभव नहीं है। तो इसको देखते हुए जो 15 का एग्ज़ाम होना था उसको 14 को कर दिया गया है। हालांकि 15 को भी एग्ज़ाम होगा कुछ सिटी में, लेकिन 14 को अधिकतर सिटी में एग्ज़ाम किया जाएगा। और ऐसे में देखेंगे तो बीपीएससी ने भी ऑलरेडी लेटर लिखा है कि 13 और 14 को उनको एग्ज़ाम कराना है कंडक्ट। और एक चीज़ आपको पता होगा, कॉमन चीज़, कि पहले सीटेट का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता था, लेकिन अब ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन होता है तो इसकी सेंटर लगभग सभी स्कूलों में बनाई जाती है और बिहार के हर स्कूलों में भी इसका सेंटर, जहाँ पे बीपीएससी का संभावित सेंटर होता है, वैसे सेंटर्स पे इनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। ऐसे में 2 एग्ज़ाम एक साथ संभव ही नहीं है। तो जो छात्र सीटेट के कॉमन छात्र हैं और बीपीएससी के, वो कहीं ना कहीं पैनिक थे कि सर एक साथ एग्ज़ाम कैसे होगा। अब तो लगता है कि एक एग्ज़ाम छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, आपको पैनिक नहीं होना है, बीपीएससी इस पे ज़रूर विचार करेगी, क्योंकि देखिए अभी तक फाइनल डेट नहीं था वो 13 और 14, केवल उस पर ये जो सेंटर्स उपलब्ध कराने के लिए लेटर लिखा गया था। हालांकि वो फाइनल हो जाता, लेकिन अब जब पहले ही सीटेट जारी कर दिया है डेट, तो ऐसे में आपका डेट चेंज होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं है तो एक आप काम कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या करना है आपको। देखिएगा यहाँ पे बीपीएससी की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट में यहाँ पे मेल दिख जाएगा आपको, bpscpat-bih@nic। इस पे आप चाहें तो एक मेल लिख सकते हैं बीपीएससी को और उसमें लिखिएगा कि सर हमने ऑलरेडी बीपीएससी 17th का अप्लाई कर दिया है और सीटेट का भी हमने अप्लाई किया है। ऐसे में
सीटेट का ऑलरेडी आज शेड्यूल आ चुका है, उसमें नोटिस भी मेंशन कर दीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट कि 14 और 15 को एग्ज़ाम होगा और अधिकतर सिटी में 14 को एग्ज़ाम होगा। और ऐसे में आपके द्वारा भी 13 और 14 के लिए शेड्यूल जो करवाया जा रहा है, ऐसे में हमारा एग्ज़ाम कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी। ऐसे करके आपको मेल करना है और मेल करके आपको लिखना है कि एग्ज़ाम डेट को अगर संभव हो तो 1-2 दिन आगे पीछे किया जाए। तो बीपीएससी के पास जितना अधिक रिस्पांस मिलेगा तो बीपीएससी, हालांकि पहले भी पता चलेगा बीपीएससी को क्योंकि ऑलरेडी नोटिस जारी हो गया सीटेट का, फिर भी आप अपने संतुष्टि के लिए अपने तरफ से मेल कर सकते हैं। और पूरी संभावना है कि बीपीएससी या तो और 1-2 दिन पहले डेट को नीचे लाएगा या आगे बढ़ाएगा। पूरी संभावना है कि आगे ही बढ़ेगा और ये हो सकता है कि 15 के बाद एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आप चाहें तो सीबीएसई को ईमेल कर सकते हैं, हालांकि सीबीएसई को अब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑलरेडी सीबीएसई ने ये शेड्यूल जारी कर दिया है। तो अब आपको बीपीएससी को ही करना होगा और बीपीएससी पूरी अब प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि 15 के बाद करवाए, तो 2-4 दिन और डेट बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए डेट नहीं बढ़ेगा। तो ये अपडेट था। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप कॉमन छात्र हैं तो आप अपने संतुष्टि के लिए इस दिए गए मेल पर इस समस्या को बीपीएससी के साथ साझा कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे फिर नए अपडेट में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।